क्रिस्त में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों, आप सबको 40 का पहला रविवार में स्वागत है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए हम लोगों के लिए सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 13 से दिया गया है। इसका शीर्षक है प्रभु यीशु की परीक्षा। प्रभु यीशु के परीक्षा होने के कुछ दिन के पहले प्रभु यीशु अपने बपतिस्मा ग्रहण किया। इसको हम सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 21-22 में हम पाते हैं। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण किया, उनको अभिषिक्त किया गया, एक पुरोहित के रूप में, एक नबी के रूप में, एक राजा के रूप में। इसलिए प्रभु यीशु तुरंत अपना राजाओं का कार्य को, पुरोहित का कार्य को और नबी का कार्य को तुरंत शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे अपने पब्लिक मिनिस्ट्री को चालू नहीं किया। जिस प्रकार इन दिनों में राजनेता लोग जब राजनीतिक पार्टी चालू करते हैं, कुछ दिनों के पहले, कुछ महीनों के पहले तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार विजय नाम के एक फिल्म स्टार ने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू किया। पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने के टाइम पर वो इतना विज्ञापन किया, इतना डिंडोरा बचाया और बहुत सारे लोगों को एकत्र किया और लोगों को दिखाने के लिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाने के लिए वो अपना भीड़ को एकत्र करके बताना चाहता है, जितना भीड़ को मैं एकत्र कर सकता हूँ, लोग कितने मेरे पीछे हैं और मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार है, इन सभी चीज़ों को दिखावा के रूप में दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे कुछ नहीं किए। भले वो बपतिस्मा में वो पुरोहित बन गए, नबी बन गए, राजा बन गए, फिर भी उनके लिए यह आवश्यक पड़ा। यहाँ बताया जाता है यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला और वह 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनका परीक्षा ली। और ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र है तो ये पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। ये एक प्रकार का परीक्षा है, जो परीक्षा शैतान ने आदम और एवा से लिया। और आदम और एवा से लिया उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर ने सच में तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना। वहाँ पर भी खाने के बारे में परीक्षा लेती है। और वहाँ पर हम देखते हैं, आगे आएंगे तो 6 में, अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लोभावान है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तो यही इसी प्रकार शैतान पहले का वही टेक्निक को, वो तंत्र को यहाँ पर प्रयोग करके प्रभु यीशु को भी अपने जाल में फंसाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु साधारण मनुष्य नहीं है, भूख के कारण मरने वाला नहीं है। अगर हम दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्यों चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग भूख के कारण, भूख को मिटाने के लिए चोरी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनको यही उत्तर देते हैं। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। प्रभु यीशु जब यही उत्तर देते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 3 में जो पहले ही लिखा गया, पहले बताया गया बात को प्रभु यीशु शैतान के सामने रखते वही है। उसने तुम्हें दृष्ट किया, भूख रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वजों के, इससे उसने तुमको यह समझना चाहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है बोलकर शैतान के उस परीक्षा को प्रभु यीशु आसान से सफल प्राप्त कर लेते हैं। और तुरंत शैतान क्या करता है, फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और जन भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार
और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसी को यह देता हूँ बोलकर, यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा बोलकर प्रभु यीशु को दूसरा परीक्षा लिया। पहले भूख का परीक्षा, दूसरा है दुनिया की धन दौलत आकर्षण की परीक्षा। क्योंकि दुनिया के लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में जो धनी लोग हैं उन लोग सरकार से बहुत सारे चीज़ों को, सरकार के लिए कुछ दान दे कर देते हैं और सरकार के द्वारा बहुत सारा चीज़ को सैंक्शन कर देते हैं अपने फ़ायदा के लिए, अपने नाम कमाने के लिए, और उनका भूख नहीं मिटता है। एक के बाद एक उनके लिए एयरपोर्ट मिल जाता है और बंदरगाह मिल जाता है, कोयला खाना मिल जाता है और बिजली का कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसी प्रकार धन दौलत उनके लिए मिल जाता है। इसी को यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 27:5 में यहाँ पर इस वैभव के बारे में, सौंदर्य के बारे में बताया जाता है। मैंने अपने महान सामर्थ्य और बहुबल से पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को बनाया और मैं जिससे चाहता हूँ उसके हाथ इसे दे देता हूँ बोलकर शैतान वही बाइबल वचन का निकाल कर प्रभु यीशु का परीक्षा लेते हैं। प्रभु यीशु आसान से इनके परीक्षा में गिरने वाला नहीं है और शैतान के वश में आने वाला नहीं है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर को आराधना करो और केवल उसी की ही सेवा करो। प्रभु यीशु यही वचन विधि विवरण ग्रंथ 6:13 से लिया है। अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे, उसी के सेवा करेंगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे बोलकर शैतान को सटीक उत्तर देकर शैतान को वही परीक्षा का प्रभु यीशु सफल पा लेते हैं। और इसी के बाद तीसरी परीक्षा ले रहा है। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारे रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभालेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 और पद संख्या 11-12 में लिखा है। और प्रभु यीशु उसी को उत्तर देने के लिए विवरण ग्रंथ अध्याय 6 और पद संख्या 16 से उसको जवाब देते हैं। प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत करो जैसे कि तुम लोगों ने मूसा में किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु को जैसे यहूदी लोगों परीक्षा लिए उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी शैतान परीक्षा लेता है। जैसे आदम और एवो का परीक्षा लिए वैसे भी प्रभु यीशु को भी पैसे लेते हैं। और यहाँ पर प्रभु शैतान जो प्रभु यीशु आगे जो घटना सामना करना है उस पहले ही प्रस्तुत कर इतना लंबा यात्रा क्यों करना है, इंस्टेंट यहीं पर मैं आपको सब कुछ दे दूंगा बोलकर वाक्य 9 में हम देखते हैं। शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर, क्यों यरूशलेम लेके जाना चाहा, और इसी के लिए हम लोग संत लूकस के सुसमाचार 13:32 और 33 को हम लोग थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। 32 और 33 में प्रभु यीशु बताते हैं, ईसा ने फरीसी से कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँच दिया जाएगा। आज और कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। प्रभु यीशु यरूशलेम में जाकर मरना था, इसलिए शैतान क्या कर देता है, अरे यह जाकर मरने से मैं आपको यहीं पर आपके लिए जो कुछ चाहिए वो सबको प्रदान करेंगे बोल के शैतान प्रभु यीशु का परिचय लिया है। आइए प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों,
हम इसी प्रभु यीशु का परीक्षा के घटना से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या लाभान्वित होना चाहिए, हम क्या प्रभु यीशु से हम प्राप्त करना चाहिए, उसी पर थोड़ा मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु एक मानव के रूप में जन्म लिया। वो भले ईश्वर रहा, सब कुछ हमारे लिए काली करके आया ताकि हम मानव को हमको पूर्ण रूप से मानव बना सके। मानव अपने पूर्णता को, अपने पवित्रता को पाप करने के कारण खो दिया था, और खोने के कारण वो एक अपना दृष्टिहीन और सुंदरहीन व्यक्ति बन गया इस धरती में। इसलिए ईश्वर उसको पुनर्निर्माण करना चाहा, और मानव अपने शक्ति के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा वो उसको प्राप्त नहीं कर पाया। जो आदम और एवा ने खोए थे उसी को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर ने संसार का प्यार किया, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। अर्पित करके वो चमत्कार के रूप में नहीं, और एक सर्कस में करने वाले काम के नहीं, और जादू के रूप में नहीं, लेकिन एक सच्चे जीवन के रूप में, सच्चे मार्ग के रूप में, सच्चे इंसान के रूप में ईश्वर अपने पुत्र को सफलता पाने के लिए और क्रूस पर मरने के लिए अपने पुत्र को तैयार करना चाहा। लेकिन बीच में शैतान आकर एक शॉर्टकट बता रहा है। वो शॉर्टकट को अपनाने के लिए प्रभु यीशु तैयार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था किस मकसद से इस धरती में आए और उनको क्या करना है, कैसे वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु यीशु जाना, इसलिए प्रभु यीशु ये तीनों परीक्षा को अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा और बाइबल के ज्ञान के द्वारा और बाइबल में जो लिखा हुआ बातों के एक एक बातों को प्रभु यीशु जानने के द्वारा, शैतान ने भी बाइबल वचनों को निकालकर प्रभु यीशु को परीक्षा लिया, लेकिन प्रभु यीशु सटीक रूप से सही उत्तर शैतान को दे पाए। और यहाँ लिखा है 13 में, इस तरह सब प्रकार के परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया, वहीं से भाग गया। जब मालूम में यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, इस व्यक्ति कभी भी मैं इसके सामने आकर कोई भी परीक्षा लूंगा, ये मेरे को हरा देगा और मेरे लिए कोई काम नहीं है बोलकर वहीं से चला गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है, हम परीक्षा का सामना करना है जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सामना किया। प्रभु यीशु सामना करने के लिए जो औजार उनके पास था, ना उनके पास तलवार था, ना उनके पास धन संपत्ति था, ना उनके पास बहुत बड़ा शहर थे, परंतु प्रभु यीशु के पास जो एक था वो दिव्य शक्ति था, आध्यात्मिक बुद्धि था, आध्यात्मिक ज्ञान था और इस वचन था। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु सब कुछ को सामना किया। हम लोग देखे हैं प्रभु यीशु ड्यूटेरोनोमी के ग्रंथ अध्याय 8:3 के अनुसार और अध्याय 6:13 के अनुसार, अध्याय 6:16 के अनुसार और यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 27:5 के अनुसार और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 11-12 के अनुसार प्रभु यीशु इतना बड़ा शैतान को सामना कर उसी को वहीं से जाने दिया और शैतान प्रभु यीशु के सामने हार गया और प्रभु यीशु वहाँ विजय पाए। और प्रभु यीशु विजय पाए, वो अपने पब्लिक मिनिस्ट्री में आने के पहले वो 40 रात 40 दिन वो विनती उपवास किए। इसी प्रकार हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए भले हमको प्रभु यीशु बपतिस्मा द्वारा प्रभु यीशु के समान हम लोग नबी बन गए हैं, पुरोहित बन गए हैं, राजा बन गए हैं, परंतु उसी के साथ हमें परीक्षा को सामना करना है। परीक्षा का सामना करना है तो हमें दिव्य शक्ति के, आध्यात्मिक शक्ति के आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना प्रभु यीशु इतने बड़े परीक्षा को सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि शैतान का पूरा अधिकार दिया गया। जिस प्रकार योबू को दिया गया उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी दिया गया, प्रभु यीशु को परीक्षा लेने के लिए। उसी प्रकार ईश्वर हम सबों को परीक्षा लेने के लिए अधिकार से देख सकते हैं। मेरे
प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्री कैसे दुनिया का सामना करने के लिए चाहती है? क्या दुनिया के कोई भी चीज उसका आकर्षण कर सकता है? क्या भूखे के समय पर वो कुछ गलती कर सकता है कि बताता है? इसीलिए अगर ऐसे परिस्थिति में क्या हम ओवरकम कर सकते हैं, हम सफलता पा सकते हैं? क्या हम परीक्षा में गिर जाएंगे? हम इसीलिए हम हे पिता हमारे में यही प्रार्थना करते हैं, परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाने के लिए। इसीलिए हम प्रभु यीशु आइए हम सीखे परीक्षा से सफलता कैसे पाए, परीक्षा का कैसे सामना करें, और प्रभु यीशु के समान हम अगर हर परीक्षा का सामना करना है तो हमारे हाथ में इस वचन की जरूरत है, इस बाइबल की जरूरत है। इस बाइबल के द्वारा हम हर एक बुराई का सामना कर सकते हैं। बाइबल वचन के अनुसार हम जिएंगे तो जो प्रभु यीशु जैसे संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 और 23 और 24 में कहते हैं, इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्महत्या करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे खो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। इसीलिए प्रभु यीशु का सामना करना है तो इन सभी चीज़ों को, क्रूस का सामना करना है और त्याग करना है और परीक्षा को सामना करना है, और परीक्षा के सफल पाना है तो प्रभु यीशु को क्रूस को अपनाना है, प्रभु यीशु का वचन को हमको धारण करना है और प्रभु यीशु के समान जीवन जीना है, जो हमारे लिए एक पूर्ण पवित्र गुरु है। उसी के पक्ष नंबर चलकर हम प्रभु यीशु जैसे हर परीक्षाओं को सामना करें और सफलता प्राप्त करें। आमीन।